मैं देखता हूं कि देश के अंदर चंद लोग पूरे देश के संसाधनों पर काबिज हैं। देश के अंदर 90% लोग ऐसे हैं जिनके पास ना तो खेती की जमीन है, न जिनका देश के व्यापार में कोई हिस्सा है, जिनको देश के प्राकृतिक संसाधनों में भी कभी हिस्सा नहीं मिला, और तो और उन्हें हजारों साल तक जानवर से भी बदतर जीवन जीने के लिए मजबूर किया, जिन्हें धर्मशास्त्रों में लिखकर लगभग 3500 साल तक पढ़ने लिखने पर धार्मिक बंदिश लगा के रखी, व्यापार करने पर धार्मिक बंदिश लगा कर रखी, और उसके साथ साथ धन संपत्ति इकट्ठा करने पर धार्मिक बंदिश लगा के रखी, जिसकी वजह से देश के लगभग 90% लोग बहुत ज़्यादा पिछड़ गए। और ये केवल देश के दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के साथ नहीं हुआ, ये देश की किसी भी जाति और धर्म की महिलाओं के साथ भी हुआ। आप सबको पता है, चाहे कोई किसी भी जाति और धर्म की महिला हो, आज़ादी से पहले एक ऐसा धार्मिक सिस्टम देश के ऊपर लागू था जिसमें अगर जवानी में कोई महिला विधवा हो जाए तो भी उसको दूसरी शादी करने का हक न था। पति अगर पत्नी को छोड़ दे तो उसको गुजारा भत्ता लेने का हक न था। पति कितना ही जालिम और क्रूर क्यों न हो, पत्नी को तलाक का हक न था। पत्नी चाहे पूरा जीवन पति के लिए कुर्बान कर दे, माँ बाप के लिए कुर्बान कर दे, भाइयों और बहनों के लिए कुर्बान कर दे, उसके बावजूद पत्नी को पिता और पति की संपत्ति में हक न था। भला हो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का, जो 1951 में हिंदू कोड बिल लेकर आए। और हिंदू कोड बिल आपको पता होगा, पूरी संसद उनके खिलाफ हो गई। पूरी संसद डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के हिंदू कोड बिल के खिलाफ हो गई, और उन्होंने कहा कि हिंदू महिलाओं को दिए जाने वाला यह अधिकार, यह कानून, यह बिल, यह हिंदू धर्म के ऊपर हमला है। और यह बिल गिर गया क्योंकि संसद में सांसदों ने उसको सपोर्ट नहीं किया। 1952 के चुनाव में नेहरू जी फिर से जीत कर आए, और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने नेहरू को पकड़कर कहा कि पहले ये बिल गिर गया क्योंकि तुम्हें चुनाव में जीतने का डर था, हारने का डर था, लेकिन अब दोबारा जीत गए हो, अब तो कम से कम मेरे देश की महिलाओं को वो हक और अधिकार दे दो। और अल्टीमेटली 4 भागों में बढ़कर ये कानून भारत में लागू हुआ, और भारत की सभी महिलाओं को पुरुषों के बराबर आगे बढ़ने का मौका मिला। मुझे याद आता है जब डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर 1942 में ब्रिटिश वायसराय की काउंसिल में लेबर मेंबर थे, तब उन्होंने देखा कि भारत की महिलाएं जो फैक्ट्रियों में काम करती हैं, कंपनियों में काम करती हैं, जब उनको प्रसव पीड़ा होती थी, बच्चे को जन्म देना होता था, तो बहुत सारी महिलाओं की नौकरियां चली जाती थी। और अगर नौकरी नहीं भी गई, बच्चे को जन्म देने, पालन पोषण में 3-4 महीने अगर वो छुट्टी पर रही तो छुट्टियों में उनको तनख्वाह नहीं मिलती थी। 18-18 घंटे, 16-16 घंटे, 15-15 घंटे मजदूरों को काम करना होता था। न्यूनतम मजदूरी तय न थी, तनख्वाह देने की डेट तय नहीं थी, कोई ओवरटाइम की व्यवस्था न थी। लेकिन एक लेबर मेंबर रहते हुए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मैटरनिटी लीव बेनिफिट एक्ट लेकर आए, मिनिमम वेजेस एक्ट लेकर आए, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट लेकर आए, सोशल सिक्योरिटी के लिए ESI लेकर आए। उन्हीं के रिसर्च पेपर पर द प्रॉब्लम ऑफ रूपी इन इंडिया एंड इट्स सॉल्यूशन, उसके ऊपर भारत का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बना। ऐसी महान शख्सियत का आज हम जन्म जयंती मना रहे हैं। मैं आप सबको डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की जन्म जयंती पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। लेकिन साथ ही साथ
एक दर्द मेरे सीने में है जो मैं आप सबके साथ साझा करना चाहता हूं। आज आज़ादी के 75 साल बाद भी अगर राजस्थान के पाली के अंदर जितेंद्र मेघवाल नामक एक खूबसूरत नौजवान जो कोविड हेल्थ वर्कर था, उसकी हत्या कर दी। जब हत्यारे के साथ पुलिस ने इंटरोगेशन किया तो हत्यारे ने कहा कि ये दलित है, मूछें रखता है, सुंदर दिखता है, मुझे इसका मूछ रखना, सुंदर दिखना पसंद नहीं आया इस दलित का, इसलिए मैंने इसकी हत्या की। क्या ऐसे भारत की परिकल्पना की थी हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने? क्या भारत के संविधान निर्माताओं ने ऐसे भारत की संरचना की थी? जहां एक दलित अपने बेटे की बारात घोड़ी पर निकालता है, बारात पे हमला हो जाता है, न्याय की मांग करने के लिए अगर थाने में मुकदमा दर्ज कराते हैं तो बस्तियां जला दी जाती है, लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, किंतु कुछ लोग तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। दुख होता है। सब भारत के लोग हैं। ये जातियां और धर्म कुदरत ने नहीं बनाई, लोगों ने अपनी सहूलियत के हिसाब से, जरूरत के हिसाब से धर्म बनाया, और कुछ लोगों ने अपने फायदे के लिए जातियां बनाई और देश के 90% लोगों को गुलामी का जीवन जीने के लिए मजबूर कर दिया। भला हो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का कि जब उन्होंने संविधान बनाया तो उनके सामने चैलेंज था कि अब भारत आजाद हो गया है, भारत में डेमोक्रेसी आएगी, लेकिन सच्ची डेमोक्रेसी तब होगी जब सरकार को जनता चुनेगी। जब इस बात पे चर्चा शुरू हुई कि वोट का अधिकार किसको मिलना चाहिए, आपको शायद जानकर ताजुब होगा, ज्यादातर संविधान सभा के सदस्य इस फेवर में थे कि वोट का अधिकार इनकम टैक्स पेई को मिलना चाहिए, और कुछ संविधान सभा के सदस्य इस फेवर में थे कि वोट का अधिकार ग्रेजुएट को मिलना चाहिए, और कुछ लोग इस फेवर में थे इनकम टैक्स पेई के साथ साथ, ग्रेजुएट के साथ साथ जो जमींदार हैं, बड़ी बड़ी जमीनों के मालिक हैं, उनको भी वोट का अधिकार मिलना चाहिए। सोच के देखो, अगर वोट का अधिकार केवल ग्रेजुएट को मिला होता, केवल इनकम टैक्स पेई को मिला होता, केवल बड़े जमींदारों को मिला होता, तो क्या ये सच नहीं है कि देश में 95% लोगों को फिर वोट का अधिकार नहीं मिला होता? और अगर देश में 95% लोगों को वोट का अधिकार ना मिलकर केवल 5% लोगों को वोट का अधिकार मिला होता, तो क्या दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के गांवों में कभी सड़कें बनती? क्या देश के गांव-गांव तक कभी बस पहुंच पाती? क्या देश के लोगों को, चूंकि जब धार्मिक बंदिश के तहत 3500 साल तक देश के 90% लोगों को पढ़ने से वंचित रखा, व्यापार से वंचित रखा, संपत्ति इकट्ठा करने से वंचित रखा, तो फिर वो इनकम टैक्स पेई कैसे बनते? फिर वो जमींदार कैसे बनते? फिर वो ग्रेजुएट कैसे बनते? फिर तो 5% लोग सरकार चुनते और सरकार 5% लोगों के लिए काम करती। तो धन्य हो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जो संविधान सभा के सामने अड़ गए और उन्होंने कहा कि वोट का अधिकार भारत में रहने वाले सभी लोगों को बिना किसी पक्षपात के, ना कोई जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा का किसी प्रकार का पक्षपात नहीं होगा, सबको समान रूप से, जो भारत के नागरिक है सबको समान रूप से वोट का अधिकार मिलेगा। जिसकी वजह से आज सरकारें जितनी भी सामाजिक सुरक्षा की, लोगों के विकास की योजनाएं बनाते हैं, स्कूल अस्पताल बनाते हैं, कॉलेज खोलते हैं, रोड बनाते हैं, फ्लाईओवर्स बनाते हैं, जितनी भी देश के अंदर तरक्की हुई है ये इसी डेमोक्रेसी की वजह से हुई है कि सब लोगों को वोट का अधिकार मिला। सरकारों को दोबारा, पार्टियों को चुनाव लड़ने के लिए लोगों के पास वोट के लिए आना होता है, तो उन्हें कुछ ना कुछ तो करके दिखाना होगा। वरना सोचो, अगर वोट का अधिकार केवल 5% लोगों को मिला होता तो आज देश का विकास ना हुआ होता, देश के अंदर तरक्की ना हुई थी। लेकिन दिल ये दुखता है जब हम देखते हैं आज धर्म के नाम पर
शोभा यात्राएं निकाली जाती हैं और शोभा यात्राओं में लोग नंगी तलवारें हिलाते हैं, हाथों में तमंचे लिए होते हैं। हम किस तरफ जा रहे हैं? ये देश किस तरफ बढ़ रहा है? ये कैसी राजनीति है? सत्ता पाने के लिए क्या पूरे देश को जला दोगे? क्या सत्ता पाने के लिए एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाओगे? ऐसा भारत हमें नहीं चाहिए। हमें ऐसा भारत चाहिए ना जहां जाति धर्म के नाम पर कोई उन्माद ना हो, जहां जाति धर्म के नाम पर कोई दंगे ना हो, जहां किसी का भी उत्पीड़न ना हो, सरकारी खर्चे पर सबके लिए क्वालिटी एजुकेशन हो, जहां सरकारी खर्चे पर सबके लिए क्वालिटी हेल्थ सर्विस हो, सबके लिए समान अवसर हो, सबको साथ लेकर प्यार पूर्वक एक ऐसा भारत बनाए जहां समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय सुनिश्चित हो, सबके आगे बढ़ने के समान अवसर सुनिश्चित हो। आइए हम सब मिलकर बाबा साहेब अम्बेडकर की 131वीं जयंती पर यह संकल्प लें कि चाहे ऐसे राजनीतिक लोग कितना ही जहर क्यों ना घोल लें, लेकिन हम अपने बच्चों को ऐसे जुलूसों में नहीं जाने देंगे जहां तलवारों का इस्तेमाल होगा, जहां हथियारों का इस्तेमाल होगा, जहां नफरत का बोलबाला होगा, जहां ऊंच नीच की भावना होगी, जहां धर्म के नाम पर दंगे होंगे। ऐसा कोई काम कम से कम हम अपने बच्चे को ना करने दें, अपने बच्चों को तो ऐसी चीजों में भागीदार ना बनने दें। साथ ही साथ बाबा साहेब की 131वीं जयंती पर एक संकल्प और लें, चाहे एक रोटी कम खा लेना, एक कपड़ा कम सिलवा लेना, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाना जरूर। और तीसरा संकल्प और मैं आपसे चाहता हूं, हमारे लोग तो केवल नशे से बर्बाद हो जाते हैं, ज्यादा ऐप पालने की जरूरत नहीं है। तो ये तीसरा संकल्प आप लीजिए, ना मैं खुद नशा करूंगा, ना अपने बच्चे को नशे का आदी होने दूंगा। और एक ऐसे भारत का निर्माण हम सब मिलकर करेंगे जहां सबके बीच में प्यार मोहब्बत का वातावरण हो, सबको साथ लेकर चलने की भावना हो। आप सबने मुझे सुना, मैं आपका आभारी हूं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम, इनकलाब जिंदाबाद। और आपको सबको मैं भोजन पे आमंत्रित करने से पहले चाहता हूँ एक गीत बेहतरीन शशि भूषण मेरे छोटे भाई हैं, खुद लिखते हैं, खुद म्यूजिक देते हैं, खुद गाते हैं। और इस अवसर पे मैं अपने मित्र AK सिंह जी का निवेदन करूंगा, एक बार खड़े हो जाएं। बॉम्बे से आए हैं, उनकी पत्नी अनामिका सिंह जी, वो इतना खूबसूरत नाटक करेगी। पिक्चर में तो एक्टिंग करने के लिए आपको पता, रोने के लिए आपके अंदर कुछ दवाई डाली जाती है, लेकिन उन्होंने जिस भावना के साथ बाबा साहेब के जीवन संघर्ष को और अपने माता रमाबाई के जीवन संघर्ष को सबके सामने इस एकल नाटिका में प्रस्तुत किया, और उनकी आंखों से जो आंसू थे, आंसू केवल आपकी आंखों में नहीं थे, आंसू हम सब के भी आंखों में थे। हम सब लोग भी दर्द में डूब गए। इतनी बेहतरीन परफॉर्मेंस आपने दी है। मैं आपको भी और AK सिंह जी आपको भी बहुत धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ आपकी परफॉर्मेंस के लिए। और मुझे पता है ये लिखने का काम आप करते हैं और एक्टिंग का काम भाभी जी करती हैं, लेकिन बहुत सुंदर आपने एक्टिंग की और आपने बहुत अच्छा लिखा। पूरा जीवन चरित्र को शब्दों में बांधना और उसको 40 मिनट में परफॉर्मेंस में लेकर आना, और वो भी अकेले, जहाँ ना तो कोई डायरेक्टर है, ना कोई प्रोड्यूसर है, ना कोई साथी कलाकार हैं, एक अकेले अपने दम पर नाटिका को जीवंत कर देना, ये खूबसूरती तो सच में देख के मन खुश हो गया। और मैं अपने भाई शशि जी का भी धन्यवाद करता हूँ, जिस तरह जोशीले अपने गानों के माध्यम से वो लोगों के अंदर जोश भर देते हैं, बेहद खूबसूरत है। मैं आपका भी आभार व्यक्त करता हूँ। और एक खूबसूरत गीत आप सुनाइए। इस गीत के बाद मैं आप सबसे निवेदन करूँगा, इधर भोजन की व्यवस्था है, भोजन लेकर एक टेबल पे बैठ के इत्मीनान से आप खाना खाइए। आपकी हर तरह की सेवा का हम ध्यान रखेंगे, कोशिश करेंगे।